न्यूज क्या ट्विटर से जानते हैं आप? व्यूज क्या टीवी चैनल से लेते हैं आप? कौन देगा निष्पक्षता की गारंटी? भारत भाग्य विधाता पर होती है निष्पक्ष और बेबाक बहस। सबको सुने, न्यूज को समझें और फिर अपना व्यूज बनाएं। बीबीवी टीवी, जानिए भारत के भविष्य की दिशा और दशा हमारे साथ। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल बीबीवी टीवी पर और मैं हूं आपके साथ ईशा गर्ग। पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर, दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता ही गया। अंत में सीजफायर हुआ, पड़ोसी देश के साथ मिसाइल और ड्रोन हमलों का सिलसिला थमा। लेकिन इस बीच देश के भीतर कुछ गंभीर मामले का पता चला है। आरोप लगे कि पैसे और लग्जरी के लालच में कुछ लोगों ने पाकिस्तान के लिए जासूसी की। एक नाम जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो थी यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा। हनी ट्रैप के एंगल की भी चर्चा हुई, उसके साथ कई और गिरफ्तारी भी हुई। लेकिन इस घटना के कई सालों पहले भी ऐसी ही एक घटना घटी थी। एक महिला जो ज्योति की तरह यूट्यूबर नहीं थी बल्कि इंडियन फॉरेन सर्विस यानी कि आईएफएस की ग्रुप बी ऑफिसर थी। नाम था माधुरी गुप्ता। 2008 में 26/11 मुंबई हमला हुआ। लगभग 147 लोगों की हत्या कर दी गई थी। लगभग 175 लोगों की हत्या कर दी गई। करीब 1.5 साल बाद का समय था। 2010 का शुरुआती महीना। खबर लगी कि पाकिस्तान स्थित भारतीय उच्चायोग में कोई जासूस है। ये खबर तत्कालीन इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी चीफ राजीव माथुर तक पहुंची। थोड़ा जांच पड़ताल की तो वही नाम सामने आया, माधुरी गुप्ता। दिल्ली के विकासपुरी में जन्मी गुप्ता इस्लामाबाद स्थित उच्चायोग में सेकंड सेक्रेटरी थी। जानबूझकर लीक की गई जानकारी राजीव माथुर ने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि आरएडब्ल्यू के तत्कालीन प्रमुख केसी वर्मा और तत्कालीन होम सेक्रेटरी जीके को इसकी जानकारी दी। दिक्कत ये आई कि माधुरी गुप्ता को सीधे सीधे वापस नहीं बुला सकते थे क्योंकि उनका प्रोफाइल किसी जासूस से बिल्कुल भी मैच नहीं करता था। लिहाजा भारतीय अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि के लिए एक योजना बनाई। अगले 2 सप्ताह तक उन पर कड़ी नजर रखी गई। इसी दौरान माधुरी को जानबूझकर एक प्लांटेड जानकारी दी गई जो लीक हो गई। माधुरी को इस बात की कोई भनक नहीं थी कि वो भारतीय अधिकारियों के बिछाए जाल में फंस गई है। उसी साल भूटान में SAARC सम्मेलन होना था। माधुरी गुप्ता को बहाने से दिल्ली बुलाया गया। कहा गया कि इस सम्मेलन में मीडिया से जुड़े मामलों में उनकी मदद चाहिए। 21 अप्रैल 2010 को माधुरी दिल्ली पहुंची। रात को पश्चिमी दिल्ली में उनके अपने आवास पर रही। अगली सुबह रिपोर्ट करने के लिए विदेश मंत्रालय के कार्यालय पहुंची। स्पेशल सेल ऑफ दिल्ली पुलिस को पहले ही सूचना दे दी गई थी। माधुरी के वहां पहुंचने के कुछ ही मिनटों बाद उसे हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ का सिलसिला चला। आरोप लगाए गए कि उसने डिफेंस से जुड़ी खुफिया जानकारी ISI को दी और वो ISI के 2 अधिकारियों के संपर्क में थी। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक पता चला कि मामले की जांच करने वाली अधिकारियों ने बताया कि माधुरी गुप्ता हनी ट्रैप का शिकार हुई थी। जांच अधिकारियों ने बातचीत करते हुए कहा कि ISI ने एक युवक को गुप्ता की जिंदगी में ऐसा लाया कि वो फंस गए। 30 साल बाद वो लड़का कोई और नहीं बल्कि ISI का एजेंट जमशेद उर्फ जिम था। वो माधुरी गुप्ता से करीब 20 साल छोटा था। उसे IFS अधिकारियों को बहकाने और उससे संवेदनशील जानकारी निकलवाने का काम सौंपा गया था।